मेरा नाम रौनक है। मैं दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई करता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव आया था। गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बिल्कुल भी अलग होती है। सुबह खेत, दोपहर के काम और शाम को दोस्तों के साथ चौपाल जैसी बैठक। मेरी गर्लफ्रेंड श्वेता भी इसी गांव की है। 2 साल से हमारा रिश्ता था और हम दोनों काफ़ी करीब थे। मैं अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, इस तरह कि किसी को शक भी ना हो। उस दिन दोपहर में मेरा मन बहुत बेचैन होने लगा था। पता चला श्वेता अपनी मौसी के घर गई हुई है। मन नहीं माना तो सोचा उसके घर होकर आता हूँ, शायद लौट आई हो। मैं साइकिल लेकर उसके घर पहुँच गया। गली में सन्नाटा था। दोपहर की धूप, मिट्टी की खुशबू और घरों के आधे दरवाजे बंद। मैंने धीरे से गेट खोला और अंदर घुस गया। आंगन खाली था। श्वेता की कमरे की तरफ गया। कमरा भी खाली था। तभी मेरी नज़र बगल वाले कमरे पर पड़ी। अनुष्का दीदी का कमरा। अनुष्का दीदी श्वेता की बड़ी बहन, शादीशुदा, कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से टीवी की धीमी आवाज़ आ रही थी। मैंने हल्की दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर गया। वो बिस्तर पर बैठी थी। मुझे देखकर थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, अरे रौनक, श्वेता नहीं है घर पे। मैंने कहा, पता है, बस ऐसे ही आ गया। उन्होंने कहा, बैठो ना। मैं कुर्सी खींचकर कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में हल्की ठंडक थी। पंखा घूम रहा था। खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बातचीत शुरू हुई। मेरी पढ़ाई, गांव, उनका ससुराल, वहाँ की जिम्मेदारियाँ। धीरे धीरे बातचीत सामान्य से निजी होती गई। उन्होंने कहा, शादी के बाद की ज़िंदगी बदल जाती है। मायका भी पहले जैसा नहीं लगता। उनकी आवाज़ में एक खालीपन था, जैसे वो बहुत दिनों से किसी से खुलकर बात करना चाहती थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने चाय बनाई। फिर हम दोनों बिस्तर के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे। बात करते करते वो मेरे थोड़ा और पास खिसक आई। अब हमारे बीच दूरी कम थी। एक पल ऐसा आया जब हमारी बातचीत रुक गई थी। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में संकोच नहीं था, बस अपनापन था। मैंने भी उनका हाथ हल्के से दबाया। फिर जाने कैसे मैं उनके करीब आ गया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने विरोध भी नहीं किया। वो पल बहुत शांत था। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। बस दो लोग और अपने अकेले को कुछ देर के लिए भूलना चाहते थे। हम कुछ क्षण वैसे ही रहे। फिर वे अलग हुई और मुस्कुराई। वापस हम बैठ गए। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। अब पहले जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। उस दिन हमने बहुत देर तक बातें की। बचपन, रिश्ते, जिम्मेदारियां और मन की बातें। जब मैं वहां से निकला तो एहसास हुआ कि उस दोपहर कुछ अलग था। उसके बाद जब मैं श्वेता के घर जाता, अनुष्का दीदी से मुलाकात हो ही जाती थी। हम बैठते, बातें करते, हंसते और हम दोनों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद वो अपने ससुराल चली गई और मैं दिल्ली लौट आया। लेकिन गांव की वो दोपहर आज भी याद है, जहां एक साधारण मुलाकात ने रिश्तों की संवेदनशीलता और भावनाओं को गहराइयों से समझा।